ये चाहता है कि हम दोनों स्टेज में आए। हाँ ये अभी मैं क्या जानता हूँ यार तुम लोग क्या कहना चाहते हैं। पहला किधर था पूछ ओके, क्या है ये गाना रंगरेज़ा? Rangreeza basically एक सूफी kind of गाना है. It has a Sufi flavor to it, and I think this is the only soulful track in the movie. बाकी आप सब एकदम dance numbers और love numbers लेंगे. This is a Sufi romantic track. तो चलिए आइए सुनते हैं असीस से ये गाना। Track please. एलईडी कॉन्ट्रास्ट कम कर दो जरा पीछे का एलईडी कॉन्ट्रास्ट कम कर दे भाई Can we have the track please? Can sing live if you guys want. लगाए तो नहीं रहता अच्छा बैकलाइट बंद कर दो भाई। But I think it's an amazing song, and we all should put our hands together for Amjad and Nadeem, who've composed the music. Give a hand जोरदार तालियां, come on. Yeah, we can be louder. Come on. सर खड़े हो जाइए सर ऐसा हाथ हिलाइए ना सर ऐसा वाला हाँ थैंक यू गाइस बहुत बहुत शुक्रिया तो आइए अनप्लग आते हैं Unplugged actually बहुत different और amazing होगा because it's a dance song. So let's try. We don't have the track. नहीं नहीं ट्रैक नहीं हमने कोशिश की है कि बिल्कुल ट्रैक ना रखें Yeah, we need another mic. मेरी माइक चलेगा थोड़ा बेस में है Excuse me, wanna love you, love you. Excuse me, wanna touch you, touch you. आ तुझे बाहों में भर लूं, दिल में अपने फिक्स कर लूं. दूर रहना, टच न करना, तू अभी अनजान है मेरे पीछे, मेरे पीछे, मेरे पीछे हिंदुस्तान है मेरे पीछे, मेरे पीछे, मेरे पीछे हिंदुस्तान है मेरे पीछे, मेरे पीछे, मेरे पीछे हिंदुस्तान है. Excuse me, wanna love you, love you. Excuse me, wanna touch you, touch you. Excuse me. सुपर गाइस बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू Thank you so much. आप इस इवेंट में आए और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही गाने आते रहें और ऐसे स्टाइलिश आप बने रहें एंड हिंदुस्तान सनी के साथ साथ आपके पीछे भी लग जाए तो आइए देखते हैं ऑडियो वीडियो ये गाना कैसा है और कैसा फिल्माया गया है एक बार So it's a very simple song, very sweet, very melodious, very romantic. यार आसिर एक बात बोलना चाहूँगा तुम्हारे मैं YouTube हिट्स देख रहा था लाखों में होते हैं और उसके साथ साथ देखिए एक अपकमिंग सिंगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो कोई एक नई फिल्म मिलना और सनी लियोनी के साथ ये फिल्म आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्या बोलना चाहोगे I'm very fortunate, I consider myself very fortunate, sir. कि पहली मूवी के अंदर ही 3 गाने और तीनों डिफरेंट फ्लेवर्स के. So आशीष ने जो रंगरेज़ा गाया है उसका रिप्राइज मैंने गाया है और एक. So these are 3 songs and all 3 are of different flavors. So I'm very lucky. I thank अनुराग भाई. I can't thank him enough कि उन्होंने मुझे मौका दिया गाने का. मेरी प्यासी जिंदगानी ढूंढे तेरी नमी सारी दुनिया पास मेरे फिर भी तेरी कमी मैं अधूरा मैं अधूरा मैं अधूरा तेरे बगैर मैं अधूरा मैं अधूरा मैं अधूरा तेरे बगैर. Thank you so much. Thank you so much. मैंने कल रात को देखे सब गाने एंड रियली फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग एक बार जोरदार ताली चाहिए राघव के लिए यार थैंक यू राघव ये जो गाना है जो हम ये वीडियो दिखाने जा रहे हैं आपसे हम
बकायदा गवाएंगे, लेकिन आपने कहा कि थोड़े समय के बाद गाएंगे आप। जरूर। लेकिन इस गाने के बारे में कुछ बताइए, और खासतौर से कनिका ने जो गाना गाया है, क्या है ये गाना ओवरऑल, फिर उसके बाद वीडियो देखते हैं। एक्चुअली ये गाना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस गाने के पीछे। मैंने ये गाना कंपोज़ किया था, एक रफ तरीके से कंपोज़ किया था करीब 5 साल पहले, और उसके बाद अनुराग और मैं, हम लोगों ने बहुत साथ में बैठ के इस गाने के करीब 5, 7, 8 डिफरेंट वर्जन्स बने हैं। उन वर्जन्स के बाद में फाइनली ये वर्जन जो आप देख रहे हैं वो बना है, एंड वी गॉट कनिका ऑन बोर्ड। अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू राजीव जी। ही लव्ड द सॉन्ग एंड इट्स ओरिजिनल अवतार। उसके बाद जब हम लोगों ने ये चेंजेस किए और कनिका को लेके आए और किस तरीके से गाना फ्लरिश हुआ, that's what you will be seeing here. I think the video is also a kind of clutter breaking video जो आज के टाइम का है। मेरे लिए गाना बहुत बहुत प्यारा है, और आप जब मुझे परफॉर्म करते देखेंगे तो एक मेरे डिफरेंट अंदाज में जो मैं थोड़े से सैक्सोफोन्स और जैज वर्जन्स कर देता हूँ गानों के साथ अपने ही। आई होप यू एंजॉय दैट, बट दैट विल बी अ लिटिल लेटर। दिस इज मोर फॉर द यूथ ऑफ टुडे। ओके गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को, उसके बाद बात करते हैं। और सनी आ चुकी हैं। राजू, 10 मिलियन मतलब मिलियन ट्रिलियन में पहुंच जाओगे, मतलब है छपाई करने तारीख में रिलीज करना बहुत मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल काम है। फिल्म बनाना आसान है, लेकिन रिलीज करना बहुत मुश्किल है। तो चलिए अब बारी आ रही है रिलीज करने की। तो मैं सबसे पहले स्टेज में बुलाना चाहूंगा बेईमान लव राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर राजीव चौधरी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। Hello. Yeah, thank you, Anurag. Thank you, everybody. First of all, I'd like to thank you all, and I wholeheartedly welcome you all on behalf of Avanti Films and the entire unit of Beimaan Love. हमने पहले ये सोचा था कि एक सीधी सादी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, टी पार्टी होगी, बट बाद में इम्प्रोवाइज हुआ and we made it into a big gala affair, a cocktail dinner party. So we all going to stay back. After this function, we're going to have dinner together. And बेईमान लव के बारे में मैं क्या बताऊं? मैंने कहा से शुरुआत हुई और सनी, उसके बाद इतना बढ़िया फिल्म, क्या लुक नजर आ रहा है। कैसा लग रहा है लुक आपको? एनीथिंग, एक बार तालियों से स्वागत हो सकता है, तालियों से बता सकते हैं कैसा लुक नजर आ रहा है। थैंक यू। हाँ, 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिए ना, वेरी गुड। हाँ सर, वाउचर ले लेना आज का। ऐसा था कि सबसे पहले तो अनुराग पांडे को मैं इल्ज़ाम देना चाहूँगा, जिसने मुझे प्रोड्यूसर बनने के लिए प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया। यू रिमेंबर और नॉट? कैसे? हाँ, अनुराग पांडे ने हमारे साथ एंकरिंग शुरू की थी जब हम लोग इवेंट्स किया करते थे। हमारा एक इवेंट्स का भी बिजनेस है, अवंती आर्ट्स। डू यू रिमेंबर फाल्गुनी पाठक शो में सबसे पहले एंकरिंग अनुराग पांडे जी ने वहाँ की थी। ओके, 15-16 साल याद है? 15 साल पुरानी बात है। उसके बाद और 2-3 शोज हमने साथ में किए। क्लासिकल शो था मेरे फादर इन लॉ उस्ताद अली अकबर खान साहब का। हाँ, वो याद है। तो अनुराग पांडे हैज स्टार्टेड हिज करियर विद अवंती आर्ट्स, नाउ अवंती फिल्म्स इज विद हिम। बट लोग कहते हैं कि भाई पिक्चर जो प्रोड्यूस करने की एडवाइस देता है वो आपका दोस्त होता है या दुश्मन होता है, ये नहीं पता मुझे। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई प्रोड्यूस करना, आज के ज़माने में जो ये एडवाइस दे वो दुश्मन होता है। तो आप मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो, आपने मुझे पोक किया, पिंच किया, करो और मैंने फिल्म बना दी। एक बहुत पुराना शेर है, हाँ सुनाओ। कि और तो सब ठीक है मगर एक उलझन भी है, और तो सब ठीक है मगर एक उलझन भी है, वो जो मेरा दोस्त है ना वो मेरा दुश्मन भी है। अरे वाह, अबे तालियां बजाओगे, क्या कर रहे क्या हो? बात है, ये तो रिलीज के बाद पता चलेगा। नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि आप एक किसी फंक्शन में थे और आप इवेंट कर रहे थे। मुझे अच्छे से याद है, तो बाहर निकल के आया, मैंने क्या हुआ? अरे यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैंने कहा भाई भगवान ने इतना ही छोटी उम्र दी है, इतनी एनर्जी दी है, इसको अगर सही चैनलाइज किया जाए तो क्या से क्या हो सकता है। तो इन्होंने बोला राजू ने क्या कर सकता हूँ मैं? मैंने कहा आप क्या नहीं कर सकते हो। और मेरा जो वो 35 मिनट का जो लेक्चर था मोटिवेशनल, वो आज इस मुकाम पे राजीव को ले आया है। आई एम वेरी हैप्पी। फिल्म चले ना चले, लेकिन जिंदगी में हिस्ट्री बन गई कि आपने इतनी बढ़िया फिल्म बनाई। एक बार जोरदार ताली चाहिए राजीव के लिए। I think I surely deserve this. It's a tough job. It's been a very tough journey to produce a film and then to release it myself. I'm doing it on my own and I'm happy I'm doing it. I'm proud of it. Sorry to be, I mean, I can't be modest here because it's been really a Herculean job. Thank you so much and और आपको क्या बताऊं बेईमान लव के बारे में? सनी लियोनी क्यों इस फिल्म में? बेईमान लव सनी लियोनी क्यों नहीं होनी चाहिए इस फिल्म में? नहीं, पर भाई बेईमान लव वो तो लव की प्रतीक मानी जाती है। वो तो सी मेरे हिसाब से जब से मैंने सनी को परफॉर्म करते देखा, राइट फ्रॉम बिग बॉस,
मुझे ये हमेशा लगा, महसूस हुआ कि सनी हैज़ ऑल द टैलेंट ऑफ बिकमिंग अ मेन स्ट्रीम बिग हीरोइन, क्योंकि द लुक, शी इज़ गॉट द इंडियन लुक, शी इज़ गॉट द मेन इंडियन हीरोइन लुक. देन फिर मैंने वापस जिस्म देखी, फिर रागिनी MMS देखी, तो आई वॉज सो कन्विंस्ड दैट यस शी डेफिनेटली डिजर्व्स मच बेटर देन व्हाट शी इज़ बीन डूइंग. तो मैंने फिर ये स्क्रिप्ट तैयार की, लकीली उनको पसंद आई और हमने कोशिश किया है उसको एक अलग रूप देने का. सनी इज़ डिफरेंट इन दिस फिल्म. शी इज़ नॉट द same Sunny what you've been seeing. She's done performance very well in all the other films too. She's been performing superb. But in this film, she is different. She's done something out of the box. She's done a substantial job and it's going to change, I think. It's a new track for her. That's what I feel. It's my point of view that this is Sunny's best performance till date. She has acted tremendously. I mean, as good as any Priyanka Chopra or any Deepika Padukone, she has done justice to the role. She is fantastic in this film and you will watch this soon on 30th September. क्या बात है, बहुत बढ़िया. अब इतनी बात हो गई है तो चलिए आइए सनी को ही बुलाया जाए. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सनी लियोनी के लिए. जोरदार तालियां. सनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत खूबसूरत गाने हैं एंड सुपर प्रोमो. कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको. Thank you so much. तो सनी ये बताओ, इतने सारे गाने हैं और इतने खूबसूरत, इतने लुक्स हैं. हाउ मेनी लुक्स, कितने लुक्स हैं इसके अंदर? Actually, I've lost count of how many looks, but in this film we spent a lot of time making sure that every look, जो भी look था, different होता, and I think we showed that in the songs. आई थिंक मैं बता दूं कि इस फिल्म रिलीज होने के बाद आपके लुक्स की बहुत तारीफ होने वाली है. Actually, I have to think extra hard क्योंकि look क्या होना चाहिए next गाने के लिए, या what the clothing and looks, all that stuff is, it becomes more difficult when you become creative. ओके, राजीव ने शूट के दौरान क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे आपको? क्या कैरेक्टर बोला था राजीव ने? कुछ बताया आपको कि गाने कैसे होने चाहिए? She was so well prepared. She used to do her homework. I don't think there was any need to give any instruction. I was amazed. I mean, whatever I expected, it came beyond that. I'm extremely. I mean, I can't. Let the people see. क्या बात है, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद तारीफ करे, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि हाँ ठीक बोला था, कर दिया है, लेकिन वाकई. तो सबसे फेवरेट नंबर कौन सा है तुम्हारा इसमें? Hug me क्योंकि I believe we've done something different, which is shooting हमारा पूरा गाना green screen पे था, and it was exciting to be able to do something where अब मुझे मालूम नहीं था background कैसे होगा, or lighting and all these different things that Vishnu sir paid very very close attention to, and both rehearsals भी किए उस गाने के लिए, and ये जो गाना है is always stuck in my head, so I like this गाना a lot. क्या बात है. आजा हग में राघव सचर ने बनाया. एक बार जोरदार ताली भी चाहिए राघव के लिए. क्या बात है राघव, लिख लियो अपनी बायोग्राफी में, सनी को सबसे फेवरेट गाना ये लगता है. एंड वी हैव रजनीश दुग्गल, फिल्म के हीरो. जोरदार ताली होनी चाहिए. कैसा है? क्या हाल? रजनीश आ गया यार, तुम क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? ये कैसे मेंटेन करते हो यार तुम लोग? तो वही नहीं 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 नहीं, कैसे मेंटेन करते हो ये बताओ. माइक. मेंटेन कैसे करता हूँ? हाँ नहीं, पर इतने दिन गायब कहाँ थे, मतलब मेंटेन करने के लिए गायब थे? बीच बीच में, हाँ बीच बीच में मेंटेन करना पड़ता है. ऐसा है. ओके, सनी के साथ काम करना, देखिए हिंदुस्तान के बड़े बड़े सुपरस्टार्स कह रहे हैं कि मैं सनी के साथ काम करना चाहता हूँ. जी. नाम नहीं लूंगा यहाँ पे. तो कैसा रहा, हाउ वाज एक्सपीरियंस कैसा? No, the experience was amazing. I think she's very very professional, and we worked पहले भी in एक पहली लीला. So over there also, तब तो हम 50 degrees में शूट कर रहे थे, मतलब रेत में, रेगिस्तान में. But this was cool because we were in the AC mostly. So overall, I think was a great experience. क्या बात है. तुमको इन जो गाने भी आए थे, जो आपने देखे होंगे गाने, सबसे फेवरेट गाना कौन सा है तुम्हारा? मुझे सबसे फेवरेट मैं अधूरा लगता है. ओके. हाँ, मैं अधूरा और रंगरेजा. वाह. Yeah. जैसे मैंने कहा कि ये फिल्म रिलीज होने के बाद सनी के लुक्स के बारे में बहुत बात होगी, इतनी मेहनत की इन्होंने, तो सबसे प्यारा लुक कौन सा लगा? कौन से Actually, जब गाने हम में? गाना शूट कर रहे थे, it was the same look. We actually didn't have Yeah. any different looks. नहीं मतलब मॉडल लुक मुझे बेटर लगती है इंडियन लुक से. ऐसा है? हाँ. पर इंडियन लुक काफी खेली गई है फिल्म में. पर लीला में they've used a lot. पर लीला में भी कमाल के लुक्स हैं यार. हाँ, लीला वाली लुक सबसे बेस्ट है. ऐसा?
आई एम श्योर राजीव जी एग्री नहीं करेंगे क्योंकि Yeah, sure. दिस इज सेपरेट. ऐसा है। तो अगर मैं रजनीश के बारे में बोलूँ कि रजनीश आते हैं गायब हो जाते हैं, देखिए इनकी भगवान की आदत होती है ना, गायब हो जाते हैं, है ना, ये नॉर्मली बहुत कम फिल्में करते हैं, हिंदी फिल्में क्या करते हैं? बहुत कम फिल्में करते हैं। ओके, सो दूसरी फिल्म है इनके साथ, हाउ वाज एक्सपीरियंस, कैसा रहा ओवरऑल शूट करना, कैसा है एक्टर? Actually, मैं बहुत खुश थी when he got signed for this film क्योंकि हमारा equation in friendship was already formed during एक पहेली लीला, and it was fun to be able to work together, and we would talk about families and kids and husbands and wives and working out and so many different things we would talk about. So it was nice to be able to work together. At this level, because when we shot for Ek Paheli Leela, it was very, very short. So I had a great time, and he was always on time and really professional, and we always knew our lines. We would talk about scene कैसे करना है, हम दोनों को क्या अच्छा लगता है scene में, and how we should shoot it, and so that was a lot of fun being able to work like that. वाओ। युवराज इस फिल्म में हैं, और युवराज इस फिल्म के बारे में बताओ, अपने कैरेक्टर के बारे में बताओ यार। Hi, check. Hi, good evening, everyone. My character is a guy called Monish, who is Rajnish's brother-in-law. मेरे जीजा प्ले कर रहे हैं. ओह, हाँ, और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं इस पिक्चर में, हम लोग दारू वारू पीते हैं इसीलिए अच्छे दोस्त हैं। सिगरेट बहुत पिए हैं दारू के लिए हमने, दोस्त बने हैं. 30-40 सिगरेट क्या? Okay, so anyways, the thing is that we have a good friendship in the film. At the same time, we are trying to get her, and it's quite complicated. I can't really talk much about the character because it has a lot of layers, but it's a very interesting character, and I enjoyed doing it. काफी dark character था एक तरह का, but I enjoyed it, and I want to thank Rajiv ji for choosing me for this role. राजीव, ये फिल्म रिलीज होगी उसके पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गाने कमाल हैं, क्या शूट हुए हैं, क्या लोकेशंस हैं, बहुत लैविश बनाया गया है। सारे लोकेशंस बॉम्बे में हैं। अच्छा, ये बॉम्बे के सब? क्या आप बात कर रहे हैं, रियली यार, बहुत कमाल है यार। मुझे लग नहीं रहा था, कई सीन्स में ऐसा लगा कि आपने बाहर शूट किया होगा, लेकिन फैंटास्टिक, आपकी टीम वाकई बहुत कमाल है। अगर इस फिल्म की बात करूँ तो इस कहानी की बात करूँ तो क्या है कहानी ओवरऑल इस फिल्म की? कहानी एक्चुअली तो इट्स अ लव स्टोरी। ये एक्चुअली कहानी है, देखो आज इस दुनिया में बेईमानी हर जगह आ गई है। सारी बेईमानियाँ तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं और कर रहे हैं, मगर प्यार की जो बेईमानी है, जो वो उसका जो हशर होता है, उसके बारे में कुछ हद तक हमने यहाँ कोशिश की है। एंड इट्स अ लव स्टोरी विथ लॉट ऑफ सटल कॉर्पोरेट एंगल एंड रिवेंज, बट ओवरऑल इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म विथ अ सटल मैसेज दैट प्यार में बेईमान मत बनो। क्या बात है, मुझे पता है बहुत। सारे यहाँ होंगे बेईमान प्यार में, बट प्लीज कम ऑन द ट्रैक। रजनीश, प्यार में कोई बेईमानी हुई? नहीं, मैंने तो नहीं की, मतलब अपने वाले प्यार में. नहीं, सामने वाले नहीं? बट हाँ, पहले कॉलेज के टाइम पे मेरे साथ 1-2 बार हो गई थी. ओह, चलो भाई, हेडलाइन मिल गई लोगों को हैं। एक दो बार हुई है बेईमानी ऐसी? पहले. ऐसा? मैं 18-19 साल का हूँ तब. अच्छा, कौन सा वाला प्यार था, तीसरा चौथा वाला? वो मतलब 6-7वां होगा कब. ओ माँ कसम, ये तो बहुत आगे निकला है। अरे वाकई रजनीश ही हैं, बिल्कुल मानता है, ओशो को भी मानता है ये। तभी इतने प्यार कर चुका था। एनीवे गाइस, बहुत बढ़िया एंड रियली मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बात करने के लिए। तो मैं 1 घंटे 2 घंटे और बात कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक म्यूज़िक लॉन्च की बात है तो मैं चाहूँगा म्यूज़िक सीडीज़ लाई जाएँ प्लीज़, और उसको अनवील किया जाए, आप सभी के सामने पहुँचाया जाए उन गानों को जो आपने यहाँ देखा है, पहली बार आप लोगों ने देखा। और अब वन सेकंड, वी हैव राघव सच्चर है, तो जी, जी। उन्हें आप स्टेज पे बुलाइए प्लीज. अरे आप बुलाइए सर। राघव प्लीज यार. राघव प्लीज आइए। ओह क्या बात है, राघव कम कम, मैं वो बुलाने ही वाला था ऐसे। अच्छा अच्छा, राघव आइए प्लीज। अच्छा, यू आर परफॉर्मिंग अभी. I am also. नहीं, बाद में perform। It's a pleasure, and Ranjanish and I have been crossing paths for years now. हम लोग पुराने दोस्त हैं, and it's a pleasure to again be here with you and for the film, and you're looking fabulous as always. ओके राघव, मैं चाहूँगा जितने हमारे सिंगर्स यहाँ मौजूद हैं, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। इसका कर प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। सिंगर्स जितने यहाँ पर आए हुए हैं, राघव प्लीज़ आप यहाँ रहिए एंड सीडी लेकर आइए। अभी परफॉर्मेंस बाद में करेंगे हम लोग, है ना, पहले ये कर लें। या प्लीज़ बेबी कम कम। हाँ हाँ, अच्छा माइक ले लो। हाँ
राजू माइक दे। Anjan Nadeem and